अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तमाम तर हिसाब किताब गलत साबित हुए हैं मगरबी ताकतों और अमेरिका को ईरान को लेकर। ईरान एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इन तमाम ताकतों के लिए, और यही वो वजह है कि अमेरिकी सदर ने ईरान से मुतल्लिक एक खसूसी ऑर्डर भी जारी कर दिया है। उसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हमने बात करनी है, और किस तरह से ईरान चैलेंज बना है, किस तरह से उसने बहुत जल्दी से अपनी खामियों के ऊपर कवर किया है और उस दोबारा से स्टैंड हुआ है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और सबसे मेन जो बढ़कर बात है वो दो चीज़ें हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पहली बार ईरान को लेकर, ईरान का साथ देने के हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ खुली बात की है, खुले अल्फाज में बात की है। वो उनके क्या कमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और इसके साथ साथ भारत के वही दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी, जो कि दिफाई वाले से जिनको मैं अक्सर कोट करता हूँ, उन्होंने ईरान और इसराइल कशीदगी से मुतलिक कमेंट किया है, और उस कमेंट के अंदर उन्होंने बड़ी एक मानी खेज बात की है। वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है, वो भी स्टेटमेंट में आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो पहली खबर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भारत के जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं प्रवीण साहनी, उनके स्टेटमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बातें बहुत तेज़ी के साथ हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि ईरान का जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो बड़ी हद तक नाकारा साबित हुआ है और उस हद तक मौसर नहीं हुआ जैसा कि मौसर होना चाहिए था। अब इस हवाले से ज़ाहिर है ये वो ऐसा बुनियादी सवाल था जो मेरे भी जहन में था, जो आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि आखिर क्यों ईरान की जानिब से इस डिपार्टमेंट के ऊपर काम नहीं किया गया कि अपनी जो फ़ज़ाई कंट्रोल है उसे एक मुनज़्ज़म करना है, मरबूत करना है। इस हवाले से जो प्रवीण साहनी है वो ये कहते हैं कि देखिए, ईरान को इस मैदान के ऊपर काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात पहले से तयशुदा है कि ईरान की एयरफोर्स जो है वो उस हद तक मौसर नहीं है। और दूसरी मेन वजह वो कहते हैं कि ईरान का एक तो ये टारगेट नहीं है कि उसने इसराइल के अंदर अपनी अफवाज को भेजना है, अपनी आर्मी को भेजना है, और उसके लिए उसे अपनी एयरफोर्स को वहाँ पर भेजना हो जिसके लिए उसने पहले से कोई तैयारी की हो। तो ऐसा कोई मनसूबा ईरान का हमें पहले दिन से नज़र नहीं आता है। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि ईरान के जो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, उनका जो सिस्टम है, मिज़ाइल सिस्टम है, और उसके ऊपर मिज़ाइल सिस्टम की लॉन्चिंग के हवाले से या उसे किसी दीगर मुल्क के हवाले से दागने के हवाले से, बरसाने के हवाले से फ़ज़ाई कंट्रोल होना, चाहे किसी भी मुल्क का फ़ज़ाई कंट्रोल हो, तो अगर आपने ज़ेर ज़मीन ही मिज़ाइल लॉन्च करने हैं तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत फ़ज़ा का कंट्रोल हासिल करके भी उसे नाकारा नहीं बना सकती है, और बिलखुसूस वो मिज़ाइल जो कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल होते हैं। ये उन्होंने बड़ा एक की पॉइंट कहा है जिससे हमें किसी हद तक सिचुएशन समझने में आसानी होती है कि वाकई ईरान को ये पहले से कैलकुलेशन मालूम थी कि उनकी चूँकि एयरफोर्स नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ ख़ास इस मैदान के ऊपर काम किया, जो कि करना चाहिए था बहरहाल, लेकिन नहीं किया गया। और जो नहीं किया गया उसका एक बैकअप प्लान भी बनाया गया। बैकअप प्लान इसी तरह अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करके, एडवांस करके बनाया गया कि अगर कल को ऐसा कोई मामला, जो सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल कशीदगी की, अगर ऐसी बन भी जाती है और उसके अंदर हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो कमांड सेंटर हैं और तमाम जो ऑपरेशनल मामलात हैं वो किसी सूरत नहीं रुकेंगे, चाहे फ़ज़ाई कंट्रोल किसी का भी हो। तो ये एक उन्होंने बात की जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके साथ साथ जो रशिया के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी जानिब से क्या कहा गया है। पहली बार उनसे न्यूज़ एजेंसी इंटरनेशनल लेवल की, उनके सहाफ़ी की जानिब से रूस के सदर से ये बात की गई कि आप इस तमाम सिचुएशन के ऊपर रशिया का जो मौक़िफ़ है वो क्या है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि देखिए, मामला ये है कि हमने फ़ज़ाई निज़ाम को मरबूत और मुनज़्ज़म बनाने के हवाले से हमने अपने ईरानी दोस्तों को बहुत पहले ही कह दिया था, और हम बारहा कहते आए, लेकिन उन्होंने इस मैदान के ऊपर इस सिस्टम को अपने एडवांस करने के हवाले से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से स्टेटमेंट हमारे सामने है। इसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद भी आगे बढ़कर बात की। उन्होंने, जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि इस मुश्किल वक्त में ईरान की जानिब से क्या रशिया से मदद तलब की गई है, ये वो स्टेटमेंट है जो आप BBC में भी जाकर देख सकते हैं। BBC ने इस पूरे इंटरव्यू को कोट भी किया। तो रूस के सदर की जानिब से कहा गया कि नहीं, ईरान ने फ़िलहाल ये फ़ैसला किया है कि वो तनहा ही लड़ेंगे। उन्होंने हमसे कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मदद नहीं मांगी है। तो उनसे पूछा गया कि अगर मदद मांगी गई तो फिर रशिया के जो स्टांस है वो क्या होगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ज़रूर, जब हमारे ईरानी दोस्तों ने हमसे मदद मांगी तो हम ज़रूर अपने ईरानी दोस्तों के लिए हाजिर होंगे। अब किस मानों में हाजिर होंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और आगे बढ़कर जो दो और बातें वो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये कि उनकी जानिब से कहा गया कि लेकिन बहरहाल हमारी ये कोशिश है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से कहा गया कि हम ईरान और इसराइल की दोनों जो क़यादतें हैं उनके साथ राबते में भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा मुनासिब तरीक़ा यही है कि दोनों ममालिक आपस में ही इन मामलात को हल कर लें और इस कशीदगी को ना बढ़ाएँ
और नहीं बढ़ना भी नहीं, इस खत्ते के अंदर इसको बढ़ना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जब उनसे ये सवाल हुआ कि ये स्टेटमेंट सामने आई है अमेरिका की जानिब से कि मुमकिन तौर के ऊपर इसराइल ऐसा इक़दाम कर सकता है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकते हैं, गो कि इसराइल की जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट सामने आई और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट भी सामने आई थी कि हमें मालूम है कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से रशिया के सदर ने कहा कि ये ऐसा सवाल है, मैं इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। ये 3 बार उन्होंने ये बात की कि इसके ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए। यानी इससे आप अंदाज़ा हसासियत का लगाइए कि वो इस खबर के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर इतनी हसासियत है कि रूसी सदर इसे बाखूबी आगाह है कि अगर कुछ खुदा न खासा ऐसा मामला हो गया तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो फिर बढ़ भी सकते हैं। तो ये रूस के सदर की जानिब से हसासियत को देखते हुए कहा गया कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, कि मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये रूसी सदर की जो इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात हुई है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब बात कर लेते हैं जो इसराइल की अमेरिका की जानिब से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके अंदर क्या कुछ अब तक हुआ है। ये जानना आपके लिए इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका के सदर की जानिब से, जिससे सबसे पहले इस खबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऑर्डर दे दिए हैं कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जाए और हमला किस जगह के ऊपर करना है उसके भी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। मैं वो जगह का नाम भी आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या की गई हैं मशरक़ वस्ता में और किन किन ममालिक के बहरी बेड़े मशरक़ वस्ता में पहुंच चुके हैं और अमेरिका के, और उनकी जो खसूसियात हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आखिर में आपको ये बताऊँगा कि ईरान ने कैसे ये तमाम जो कैलकुलेशन है, हिसाब किताब ने गलत साबित किया है। तो इसके अंदर पहले आप ये देख लें कि जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं USS गेराल्ड R. फोर्ड, ये अमेरिका का जदीद तैयारा बरदार जहाज़ है, बहरा रूम में ये तैनात है, और USS कार्ल विंसन खलीज फ़ारिस में ये पहले से ही मौजूद था, और USS निमिट्ज़ जनूबी चीन के समंदर से मशरक़ वस्ता में इसे मुंतकिल कर दिया गया है। 20 से ज़्यादा अमरीकी जंगी जहाज़ जिनमें रडार, डिस्ट्रॉयर्स, मिज़ल शिप सिस्टम भी शामिल हैं, ये तैनात कर दिए गए हैं आसपास। और फ़ज़ाई मदद के लिए 30 से ज़्यादा फ़ज़ाई टैंकर्स जो अमरीकी और इत्तेहादी तैयारों को ईंधन फराहम करेंगे। दीगर लॉजिस्टिक और कार्गो तैयारे भी यूरोप और ख़लीज में पहुंचा दिए गए हैं, और 20 से ज़्यादा ममालिक इस मिशन में शामिल हैं। और ये मिशन क्या है, ये बेसिकली इत्तेहादी ममालिक की शमूलियत का ये इसको नाम दिया जाता है, जिसमें बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, डेनमार्क वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। इनका मामला यह है कि हमने जो समंदर से होने वाली तिजारत है हमने उससे प्रोटेक्ट करना है, चाहे किसी मुल्क के अंदर जंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारा जो मकसद है हमने तिजारत को चलते हुए रहना है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। तो बेसिकली ये भी मकसद यही है कि ईरान अब नए हरमस को बंद ना करे, ईरान तिजारत जो समंदर के रास्ते से तिजारत होती है उसे किसी किस्म की रुकावट ना पैदा करे। तो ये 20 ममालिक का जो इत्तेहाद है ये भी निकल कर आपको इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ आपको नज़र आ गया है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है ये जो बेड़े हैं ये फ़कत दिखावे के लिए नहीं है, इनमें मौजूद F-35 भी फ़ाइटर जेट है वो है, और FA-18 ये जदीद फ़ाइटर जेट हैं, इनको भी यहाँ पर रखा गया, यानी बहरी बेड़ों के ऊपर मौजूद हैं। क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद हैं, रडार और इंटेलिजेंस सेटेलाइट लिंक्स वगैरह। यानी ये तमाम वो सिचुएशन है कि अगर इस जंग का दायरा कार मज़ीद वसी होता है तो फिर जो अमेरिका की जानिब से मशरक़ वस्ता के अंदर ईरान का घेराव करने के लिए ये तमाम तर जो इक़दामात किए गए हैं ये एक पूरे सिस्टम और प्लानिंग के तहत आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ कतर में आपको मालूम है कि अमेरिका की एक बड़ी अहम और बड़ी बेस है, वहाँ पर जो हिदायतनामा जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिकी अमला जो है वो कोशिश करे कि वो उस बेस के अंदर अपनी जो मूवमेंट है उसे इंतहाई कम कर दे, मोहतात रहे वहाँ पर जाने के हवाले से। तो ये ख़बरें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। अब इसके साथ साथ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है, जो खबर दी गई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसे रॉयटर्स ने भी किया है, उसे अल जज़ीरा ने भी कवर किया है, उसे दीगर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी कवर किया है, नशर की है, लेकिन सबसे पहले जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से खबर सामने आई है वो इसलिए कि मैं बारहा कहता हूँ कि जो WSJ यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो न्यूज़पेपर है ये अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब माना जाता है। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि फ़ाइनल जो डिसीजन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो होना बाकी है। मंसूबा ये कह दिया कि ठीक है हम ये करेंगे, कब करेंगे
ये अब बताना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ईरानी जो वफ्द है वो मुझे आकर मिल ले या फिर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं तो मैं इस फैसले को मौखर कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने बाहर इस मनसूबे के ऊपर साइन किया। होना क्या है, अमेरिकी सदर या अमेरिका का टारगेट क्या है? टारगेट है फोर्दो जो न्यूक्लियर प्लांट है ईरान का, जिससे मुतल्लिक हमने बड़ी डिटेल वीडियो बनाए थे, बताया था कि किस हद तक ये ज़ेर ज़मीन है और इसके अंदर ये वाकई ईरान और अमेरिका और इसराइल के लिए एक खटकता भी है। ये अहम जो जोहरी तनसीबात हैं और ये काफ़ी हद तक ज़ेर ज़मीन है। और इसके अंदर अमेरिका ने जो खसूसी तौर के ऊपर अपने जो जेट तैयार किए हुए हैं, अपने जो बम बनाए हुए हैं, वो बेसिकली इन्हीं ईरानी तनसीबात के लिए स्पेसिफिक तौर के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं, जहाँ पर टनों के हिसाब से बम जो है वो बरसाए जाएँ तो इन तनसीबात को नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अब मुकम्मल तौर के ऊपर तो कहीं भी ये रिपोर्ट नहीं है कि मुकम्मल तौर के ऊपर इन तनसीबात को हिट किया जा सकता है। जहाँ भी बातें हैं वो जज़वी तौर के ऊपर ही बातें हैं। लेकिन अब देखना ये है कि वक्त हमें किस साइड के ऊपर जाता हुआ खड़ा नज़र आता है। अब आखिरी मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि ईरान ने इस कैलकुलेशन को कैसे नाकारा साबित किया। तो देखिए, ये बात बहुत तेज़ी के साथ इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी कवर हो रही है और हर जो दिफाई अमूर के हवाले से तमाम चीज़ों को देखता है वो बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर जानता है कि जो मनसूबा बनाया गया था ईरान को लेकर, वही मनसूबा था कि हमने इनका दिफाई निज़ाम नाकारा बनाना है, जासूसी का नेटवर्क ईरान के अंदर ही बहुत तेज़ी के साथ फैला देना है और अस्करी क़यादत को हमने शहीद कर देना है। उससे होगा क्या? उससे मकसद ये था कि आवाम के अंदर बेयकीनी पैदा होगी, उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो महफूज नहीं है। इसके साथ साथ जो सियासी क़यादत है, जब वो ये देखेगी कि अस्करी क़यादत की सफ़ अव्वल की जो क़यादत है वो तो शहीद हो चुकी है, अब कमांड सेंटर, अब ऑपरेशनल, ये तमाम जो चीज़ें हम ये कैसे करेंगे, अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बनाएंगे, तो उधर भी धक्कम पेल वाला उनसर शुरू होगा और एक पूरे मुल्क के अंदर की ओर से एक तजस्सुस और खाना जंगी वाला माहौल पैदा हो जाएगा। जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो यही वो ऐन मौका होगा कि हम वहाँ पर आकर अपनी जो एक रजीम होगी या अपना जो सिस्टम होगा उसे हम जाकर इंस्टॉल कर लें। तो ये वो मनसूबा बनाया गया था ईरान को लेकर। हुआ क्या? हुआ ये कि ईरान की जानिब से बहुत कम ही वक्त में अपने सिस्टम को फ़ाल भी कर लिया गया, कमांड सेंटर ऑपरेशन रूम को भी एक्टिव कर लिया गया और फिर तकरीबन 8 घंटे के बाद ही तमाम सिस्टम एक्टिव हुआ और तकरीबन 18 से 20 घंटे से भी कम में ईरान की जानिब से जो जवाब देने का सिलसिला है उसका आगाज़ हुआ और जिसने पूरी दुनिया को भी हैरान किया, जिससे मुतालिक कैलकुलेशन नहीं थी और जिससे मुतालिक बहुत तेज़ी के साथ रिपोर्ट भी किया जा रहा है। जो विजुअल्स, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसके अंदर ईरान की जानिब से बड़ी हद तक दावे भी किए जा रहे हैं कि हम बड़े मुनासिब तरीके से कर रहे हैं। ईरान की जानिब से दावा किया गया कि हमने जो आगाज़ में जो ड्रोन भेजे, जो मिसाइल भेजे, उनका बेसिकली मकसद वो ये नहीं था कि वो अपने हदफ के ऊपर जाके लगते हैं या नहीं लगते या किस हद तक इसराइल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमने इसराइल के पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए जो उनका डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट करना है, उसे मालूम करना है कि वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल है। और 2 से 3 जो लहरें थीं या 4 लहरें थीं उनके अंदर हमने तमाम जो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसे हमने मालूम किया कि वो कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल है और उसके बाद हमने जो मज़ीद जो लहरें उनके अंदर शिद्दत आई तो फिर हमने अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये ईरान की जानिब से जो है ये तमाम तर दावे किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है ईरान इसराइल की जानिब से इन तमाम चीज़ों की तरदीद की गई है। वो तो अभी तक कह रहे हैं कि हमने बड़ी हद तक मिसाइल सिस्टम इन चीज़ों को रोका है और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से भी कहा गया कि हमने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मरबूत तरीके से ईरान के ऊपर फ़ज़ाई हमले भी किए हैं। लेकिन अब कुछ पैटर्न आपको तब्दील होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है कि अब इसराइल के जो फ़ाइटर जेट हैं वो ग़ालिबन ये हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरे मुशाहिदे में ये चीज़ आ रही है कि अब वो इराक़ की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करके इराक़ ही फ़ज़ाई हदूद में रहकर वो टारगेट को हिट करते हुए ईरान के अंदर नज़र आ रहे हैं। ईरान की फ़ज़ाई हदूद के अंदर अब वो दाखिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ग़ालिबन उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनका डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और फिर ईरान की जानिब से जो दावा किया गया है कि हमने F-35 को गिराया है, अब इसकी आज़ादाना तौर के ऊपर तो तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान के मीडिया की जानिब से कहा गया था कि हम जल्द ही इसराइल के जो पायलट्स हैं उनकी तस्वीर भी जारी करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं की गई। तो एक ऐसी सूरत हाल तो है, इसराइल की जानिब से इस तमाम चीज़ों की तरदीद की गई है। अब देखना यह है कि ईरान अपने दावों को किस तरह से साबित करता है। अगर वाकई F-35 गिरे हैं और ये साबित हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर एक और अमेरिकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी धचका भी पहुंच सकता है। तो ये सूरत हाल है और इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने जो ईरान के ऊपर जो असेसमेंट करके ऊपर ये तमाम चीज़ें की गई थी, इक़दाम किए गए थे, ईरान ने उसे गलत साबित कर दिया है और एक मरबूत मुनज़्ज़म तरीके से आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल दोनों ममालिक के मबैन कशीदगी इस वक्त जारी सारी है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कह दिया गया, अब ये किस हद तक होता है
और कब होता है, कैसे होता है, ये अब देखना बाकी है, क्योंकि अमेरिकी सदर ही कह चुके हैं मैं चाहूँगा कि मुज़ाकरात हो जाएँ। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो फ़ाइनल ऑर्डर के ऊपर दस्तखत कर दिए जाएंगे। तो सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है मशक़ वस्ता की। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।